स्नैजी सर्जन द्वारा बेली एंड लव को उजागर करने के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम निपल से जुड़ी कुछ अहम स्थितियों पर बात करेंगे जी। इसमें कुछ तो विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जैसे निपल इन्वर्जन, और कुछ बाद में होने वाली दिक्कतें हैं, जैसे रिट्रैक्शन या क्रैक्ड निपल। बिल्कुल, और कुछ गंभीर घाव भी, जैसे पजिट्स डिजीज। ये सब मतलब सर्जिकल प्रैक्टिस में काफी देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही है। और इन स्थितियों की सही पहचान और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण और गंभीरता काफी अलग हो सकती है। तो चलिए निपल इन्वर्जन से ही शुरू करते हैं। ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है। हाँ, ये तब होता है जब प्यूबर्टी के आसपास, मतलब करीब 14 से 16 साल की उम्र में, जो मेजर मिल्क डक्ट्स हैं वो पूरी तरह लंबी नहीं हो पाती। अच्छा। तो निपल बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही रह जाता है। और इसका असर क्या होता है? सिर्फ दिखने में फर्क? नहीं, दिखने के अलावा भी दिक्कतें हैं, जैसे स्तनपान कराने में मुश्किल आ सकती है। हाँ, वो तो है। और क्योंकि निपल अंदर धंसा रहता है तो वहां सिक्रीशंस जमा हो सकते हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। अच्छा। ये एक बिनाइन कंडीशन है। अच्छा। अब बात करते हैं निपल रिट्रैक्शन की। ये इन्वर्जन से अलग है। हाँ, बिल्कुल। रिट्रैक्शन एक एक्वायर्ड कंडीशन है, मतलब ये बाद में डेवलप होती है। और इसका कारण? इसका कारण होता है मेजर मिल्क डक्ट्स के आसपास फाइब्रोसिस, मतलब टिश्यू का हार्ड हो जाना। अच्छा, तो यहाँ क्या ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि रिट्रैक्शन कब शुरू हुआ। अगर ये हाल ही में हुआ है, नया है, तो चिंता की बात है। हाँ, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। बहुत कॉमन नहीं है, पर ये कभी-कभी अंदरूनी कार्सिनोमा का संकेत हो सकता है। ओके। लेकिन अगर रिट्रैक्शन काफी समय से है, लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये ज्यादातर पेरिडक्टल मस्टाइटिस की वजह से होता है। दिखने में भी कोई फर्क होता है इनमें? हाँ, होता है। जो पेरिडक्टल मास्टाइटिस वाला रिट्रैक्शन है, वो अक्सर एक ट्रांसवर्स स्लिट जैसा दिखता है, मतलब एक आड़ी लकीर जैसा खिंचाव। जबकि कार्सिनोमा वाला रिट्रैक्शन ज्यादातर सर्कमफरेंशियल होता है, मतलब पूरे निपल को अंदर की तरफ खींचता है। अच्छा, तो इन्वर्जन और रिट्रैक्शन दोनों का ट्रीटमेंट कैसे होता है संक्षेप में? देखिए, अगर इन्वर्जन बहुत हल्का है तो कभी-कभी उसे आराम से बाहर खींचने से या कुछ मैकेनिकल सक्शन डिवाइसेस से मदद मिल जाती है। और सर्जरी? सर्जरी भी एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें मिल्क डक्ट्स को काटना पड़ सकता है। ओह, और इससे निपल की सेंसेशन जा सकती है। ये रिस्क मरीज को बताना बहुत जरूरी है। सही बात है। अब आते हैं क्रैक्ड निपल्स पर। ये तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं में काफी आम है। जी हाँ, करीब 10% लैक्टेटिंग मदर्स में ये दिक्कत होती है। इसका कारण है बच्चे के सकिंग से पैदा होने वाला तेज नेगेटिव प्रेशर। इससे होता क्या है? शुरुआत में एक छोटा सा ब्लिस्टर या छाला बनता है, फिर वो फट जाता है और एक छोटा सा अल्सर बन जाता है। और इसमें इन्फेक्शन? हाँ, बिल्कुल। ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के लिए एक एंट्री पॉइंट बन सकता है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो लैक्टेशनल मास्टाइटिस हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है? इसमें जरूरी है कि निपल को करीब 48 घंटे का रेस्ट दिया जाए। मतलब फीडिंग रोक दें? हाँ, उस साइड से डायरेक्ट फीडिंग रोककर ब्रेस्ट पंप से दूध खाली करते रहें। ठीक है। और निपल को हल्के गर्म पानी और माइल्ड मॉइस्चराइजिंग साबुन से साफ रखें। साथ में मुपिरोसिन जैसी कोई एंटी माइक्रोबियल क्रीम लगा सकते हैं। चलिए, कुछ और बिनाइन कंडीशंस देखते हैं, जैसे निपल का पैपिलोमा। हाँ, ये स्किन पैपिलोमा जैसा ही होता है, छोटा सा उभार। इलाज आसान है, या तो बेस पर धागा बांध देते हैं, लिगेचर, या निकाल देते हैं। हाँ, या फिर स्किन के एक छोटे से डिस्क के साथ उसे एक्सरसाइज कर देते हैं। और मॉन्टगोमरी ग्लैंड सिस्ट, ये क्या है? ये जो एरियोला पर छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं, वो मॉन्टगोमरी ग्लैंड्स हैं। ये सीबम बनाती हैं। अच्छा। अगर इनकी डक्ट ब्लॉक हो जाए तो सेबेशियस सिस्ट बन जाता है। अच्छा। अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर इसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है। एक और स्किन कंडीशन है निपल और एरियोला का एक्जिमा। हाँ, ये उतना कॉमन नहीं है। अक्सर दोनों तरफ होता है, बाइलैटरल, और कई बार शरीर में कहीं और एक्जिमा होने से जुड़ा होता है। इसका ट्रीटमेंट? आमतौर पर टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम जैसे 0.1% बीटामेथासोन और मॉइस्चराइजिंग साबुन से ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें एक जरूरी बात है शायद। हाँ, सबसे जरूरी, अगर ये एक्जिमा इलाज से ठीक न हो रहा हो, परसिस्टेंट हो, तो पेजिट्स डिजीज को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बायोप्सी? जी, वेज बायोप्सी करनी पड़ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आते हैं पेजिट्स डिजीज ऑफ द निपल पर। ये एक गंभीर स्थिति है। बिल्कुल। ये असल में निपल के डक्ट्स में शुरू होने वाला एक खास तरह का DCIS यानी डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है। ये दिखता कैसे है?
ये निपल पर एक पपड़ीदार न ठीक होने वाले घाव यानी इरोजन जैसा दिखता है। धीरे धीरे ये पूरे निप्पल को खत्म कर सकता है और एरियोला पर भी फैल सकता है। और ये सिर्फ DCIS ही रहता है या फैल भी सकता है? नहीं, ये इन्वेसिव भी हो सकता है और एक्जिला के लिम्फ नोड्स तक फैल सकता है, मतलब मेटास्टेसिस कर सकता है। तो इसका निदान कैसे कंफर्म होता है? इसके लिए ट्रिपल असेसमेंट जरूरी है, मतलब क्लिनिकल जांच, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग और बायोप्सी। ये पता लगाने के लिए कि कहीं नीचे कोई और ट्यूमर तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ट्रीटमेंट इसी पर निर्भर करता है। तो ट्रीटमेंट क्या है? अगर ट्रिपल असेसमेंट में नीचे कोई और मैलिग्नेंसी नहीं मिलती, तो इलाज है सेंट्रल कोर एक्सिजन। इसमें क्या करते हैं? इसमें निपल, एरियोला और नीचे पेक्टोरलिस मेजर मसल तक की मेजर डक्ट्स का एक कोन जैसा हिस्सा निकाल देते हैं और साथ में रेडियोथेरेपी देते हैं। और अगर नीचे मैलिग्नेंसी मिलती है तो फिर मैस्टेक्टमी करनी पड़ती है और साथ में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का मूल्यांकन भी जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर निप्पल की इन अलग-अलग कंडीशंस को समझना, चाहे वो इन्वर्जन हो, रिट्रैक्शन, कोई इन्फेक्शन या फिर पैजेट्स जैसी गंभीर बीमारी, हाँ, उनकी सही पहचान करना और सही इलाज चुनना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा, खासकर कोई घाव जो ठीक ना हो रहा हो, उसमें बायोप्सी की अहमियत बहुत ज्यादा है। जी हाँ, एक्जिमा और पैजेट्स डिजीज के केस में ये बिल्कुल साफ है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्रिटिकल है। हमारे इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।